लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही प्रदेश की बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट चर्चा में बनी हुई है। दरअसल यहां से कांग्रेस के विधायक रहे महेंद्रजीत मालवीय के भाजपा में शामिल होने के बाद सियासी गर्माहट बढ़ गई है। फिर जब भारतीय जनता पार्टी ने मालवीय को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने इस सीट से एक बार को बाप यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चा छेड़ी, लेकिन नामांकन का दिन आने तक बात नहीं बन सकी। आखिरकार नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने डमी उम्मीदवार के तौर पर अरविंद डामोर को उतार दिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में इस सीट पर चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल थी। कांग्रेस ने 3 अप्रैल तक किसी भी उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया था। चर्चा थी कि अर्जुन सिंह बामनिया ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, लेकिन नामांकन के आखिरी घंटे में खेल हो गया और डामोर को यानी कि अरविंद डामोर को डमी प्रत्याशी बनाते हुए कांग्रेस ने नामांकन दाखिल करवा दिया। डामोर को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बामनिया का कहना था कि मैं 60 साल का हो चुका हूं, अब युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। अंतिम समय तक कांग्रेस आलाकमान की ओर से बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट के लिए किसी का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि पार्टी को बाप के साथ गठबंधन की उम्मीद थी और पार्टी उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारना नहीं चाहती थी। ऐसे में अरविंद डामोर को प्रत्याशी के रूप में नामांकन करवाकर पार्टी ने फिलहाल के लिए काम चला लिया। हो सकता है कि नामांकन वापसी की तिथि 8 अप्रैल तक आलाकमान से इस पर कोई नया निर्देश आ जाए। अब बाप के उम्मीदवार राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करते हुए इंडिया गठबंधन में यदि कांग्रेस सीट छोड़ती है तो हम और यहाँ के समस्त रहवासी कांग्रेस आलाकमान के आभारी रहेंगे और भाजपा को धूल चटाएंगे। फिलहाल तो इस सीट पर तीनों पार्टियों के तीनों प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।